बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मासूम रबानी। व्यूअर, सऊदी अरब को ड्रग्स कैपिटल का टाइटल मिला है। हालांकि सऊदी अरब सेकंड लार्जेस्ट है मुसलमानों का। इसके अंदर मक्का और मुकरमा जो मुसलमानों के दिल में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। मुसलमानों के ज़िंदगी गुजारने का जो पैटर्न है कुरान और सुन्नत, उसके अंदर अल्कोहल ड्रग्स वगैरह को बिल्कुल एक सख्त रिस्ट्रिक्शन के साथ वजाहत की गई है। इसके बावजूद सऊदी अरब की कोई 40% यंगस्टर इस ड्रग एडिशन में मुब्तला है। आज की हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि किस तरह सऊदी अरब में ये ड्रग स्मगलिंग के प्रॉब्लम एक्सटेंड हुआ है। पिछले माह ड्रग स्मगलिंग को लेकर मिडल ईस्ट में एक के बाद एक ऐसे वाक़यात सामने आए जिससे सऊदी अरब के ड्रग प्रॉब्लम के एक्सटेंट को एक बार फिर सबके सामने ला के रख दिया। इसमें सबसे पहला खुलासा ये हुआ कि सीरिया गवर्नमेंट के लोकल सिक्योरिटी एहलकारों ने 5000 किलो कैप्टोजन नामी एम्फेटामाइन नारकोटिक्स को सीज़ किया, जो पास्ता शिपमेंट में छुपाकर रियाद की तरफ रवाना किया जा रहा था। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सऊदी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ ने इंपोर्टेड कैडमम के कंटेनर में लगभग 30 मिलियन टैबलेट्स जो कि कैप्टोजन की थी उसको सीज़ किया। इसके बाद मिड दिसंबर में लेबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मिलियन पिल्स को सीज़ किया। इस बार ये पिल्स कॉफ़ी बैग में छुपाकर जॉर्डन से सऊदी अरब रवाना होना थी। इसके अलावा सऊदी अरब की अल हदीदा लैंड पोर्ट के ऊपर जुलाई में 2.1 मिलियन पिल्स टोमेटो पेस्ट जार की लिड्स के अंदर उसको सीज़ किया गया। अक्टूबर में 5.2 मिलियन पिल्स कार्गो ट्रक्स के अंदर उसको सीज़ किया गया, जो कार्बोनेटेड पाउडर बैग के अंदर वो कैप्टोजन नामी नारकोटिक्स थी उसको सीज़ किया गया। नवंबर के अंदर मोर देन 2 मिलियन पिल्स जो कार्गो ट्रक्स के वाटर टैंक के अंदर मौजूद थी उसको सीज़ किया गया। हैरानी वाली बात यह है कि इन कैप्टोजन पिल्स को पब्लिकली रिपोर्ट भी नहीं किया गया, और इसके साथ साथ ये तमाम कैप्टोजन्स का जो इशू है कैप्टोजन पिल्स का, ये एक रेगुलर अफेयर बन गया है सऊदी अरब में। अगर हम इसकी प्रोडक्शन से बात करें, कैप्टोजन टिनी पिल्स में प्रोड्यूस की जाती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसानी से होती है। ये लो कास्ट के ऊपर बनाई जाती है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल लीगली मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। व्यूअर, कैप्टोजन नारकोटिक्स एक मूड इन्हेंसर है बड़ा, जो कि एक्साइटमेंट देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्राहम करता है। लेकिन चूँकि ये नारकोटिक्स है, इसके बॉडी के ऊपर एक सीरियस और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट हैं बड़े। कैप्टोजन नारकोटिक्स को सबसे पहले जर्मनी की एखोन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया, जो कि नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हुई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको एनर्जी पैदा करने, डर को भगाने, एग्ज़ाम के दौरान लॉन्ग स्टडी सिटिंग्स में, इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके ओवर पावरिंग साइड इफ़ेक्ट की वजह से डॉक्टरों ने 1980 में इसको मुकम्मल बैन कर दिया। लेकिन गल्फ़ और बाकी जगहों में इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इसको इलीगली प्रोड्यूस किया जाने लगा। पहली मरतबा कैप्टोजन पिल्स को बल्गेरिया और तुर्की के अंदर मैन्युफैक्चर किया, लेकिन इवेंचुअली ये पिल्स लेबनान की बैका वैली और सीरिया तक पहुंच गए। सऊदी अरब में बहुत बड़ी मिकदार में इसकी डिमांड की वजह से सीरिया और लेबनान में पैदा किया जाता है और फिर इसे जॉर्डन और इजिप्ट के ज़रिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद तक स्मगल किया जाता है। कई बार सऊदी गवर्नमेंट को मिसलीड करने के लिए इसका ट्रांजिट रूट बदल दिया जाता है, इसको यूरोप के रूट से यहाँ पहुँचाया जाता है। सऊदी अरेबिया इन ड्रग्स ट्रैफिकर्स के लिए शानदार मार्केट बनकर उभरा है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडल ईस्ट में सीज्ड किए गए पिल्स का आधे से ज़्यादा अमाउंट सऊदी अरेबिया में सीज़ किया गया है। सऊदी अरब में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी एज 12 to 22 ईयर्स है।
इनमें से 40% ड्रग एडिक्ट्स कैप्टोजन पिल्स का इस्तेमाल करते हैं।